अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। आज के जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पे मिस ज़ैनब के हज़ारा से यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा था? जिसने मुझे बाइक चलाना भी सिखाया, और मोहसिन और समद, ये तीन ऐसे हैं जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और वो बिल्कुल भाइयों की तरह हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। कैसी कैसी मुश्किलात शुरू में आपने फेस की? फर्स्ट जब मैं क्लास लेने जाती थी तो फिर मैं देखती थी बहुत डिफरेंस है और मैं शायद अब कोई अगली दुनिया से आई हूँ यहाँ पे। इसको दिए थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेशन हम और आप विद PNY में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक एक नए शो के साथ, जिस शो का नाम है हम और आप विद PNY, जिसमें हम बात करते हैं समटाइम्स IT से रिलेटेड, समटाइम्स बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की पावरमेंट और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। आज का जो हमारा शो है वो है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। हम बात करेंगे ख़वातीन अपने आप को किस तरह से प्रमोट कर सकती हैं, अपने आप को ना सिर्फ घर में रहने की बजाय बाहर निकल के फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कर सकती हैं, प्रोफेशनल ग्रूमिंग कर सकती हैं और बहुत छोटे शहर से निकलकर लाहौर जैसे शहर में आना। आज के जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पे, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी। अगर मैं आपको उनके बारे में बताती चलूँ तो वो कोयटा बलोचिस्तान से हैं, वहाँ की एक छोटी कम्युनिटी हज़ारा से, जहाँ से उन्होंने मूव करके वो लाहौर की तरफ आई। लाहौर में उन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया, उनकी स्ट्रगल्स क्या हैं, उन्होंने किस तरह से अपना सर्वाइवल किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे मिस ज़ैनब से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र। मैं ज़ैनब के बारे में आपको बताती चलूँ, ये ट्रैवलर भी हैं और उसके साथ साथ बाइक राइडर भी हैं और बहुत अच्छी बाइक चलाती हैं, क्योंकि मैं इनकी बाइक राइडिंग देख चुकी हुई हूँ। प्लस ये कराटे चैम्पियन भी हैं और उसके साथ साथ ये स्टडी कर रही हैं न्यूट्रिशन और डाइट स्टडी। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से हज़ारा कम्युनिटी से निकलकर ये लाहौर में आई और किन किन मुश्किलात को फेस करना पड़ा और कैसे अपने आप को इस पूरी हर्डल में और इस पूरी स्ट्रगल में कैसे मोटिवेट रखा। जी मिस ज़ैनब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि हज़ारा से यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा था? पहले तो शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। और हज़ारा से यहाँ तक का सफ़र ठीक था, लेकिन शुरू मतलब एक हादसे से हुआ, जहाँ फिर ये था कि कोयटा में शायद मैं उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकती थी। तो फिर ये हुआ फैसला कि मैं यहाँ जो एक नए अंदाज से नई सिटी में देखूँ और ज़िंदगी करूँ। अच्छा, यहाँ जब आप आई कोई जानने वाला था यहाँ आपका? नहीं, बेसिकली तब भी मैं NGO से मुंसलिक थी, तो उस टाइम भी मुझे कुछ दोस्त मिले थे 2-3, तो उनसे मैंने अपना एडमिशन करवाया यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। फिर मैं आई तो हॉस्टल में रहती थी, फिर वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। शुरू में बड़ा मुश्किल था। कैसी कैसी मुश्किलात शुरू में आपने फेस की? शुरू में ऐसे था कि मैं सोचती थी, जब मैं क्लास लेने जाती थी तो फिर मैं देखती थी कि बहुत डिफरेंस है और मैं शायद कोई अगली दुनिया से आई हूँ यहाँ पे। तो कभी कभी रोती थी कि ये किस तरह के दिन हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे वो जो दोस्त थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, सलमान, जिसने मुझे बाइक चलाना भी सिखाया, और मोहसिन और समद, ये तीन ऐसे हैं जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और वो बिल्कुल भाइयों की तरह हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और आज तक वो करते आ रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा मेरा हर काम हो वो, और लाहौर से वो आते थे यहाँ जोहर टाउन या फिर अली टाउन, वहाँ पे ये आके मेरा हेल्प करते थे। तो इस तरह फिर मेरा बना। तो बेसिक मोटिवेशन क्या थी? आप जब हज़ारा से निकली तो क्या मोटिवेशन लेकर आई थी कि जब मैं लाहौर जाऊंगी तो क्या करूंगी, एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी? तो कोई उसकी प्लानिंग की थी या सडन ही आपने स्टार्ट किया? मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, जितना मैंने सोचा था इतना होता था। जब मेरा कंफर्म हुआ एडमिशन, फिर मैं सोचती थी वहाँ मैं पानी कैसे पीऊँगी, वहाँ तो टैप से पानी नहीं पीते, मैं पानी कहाँ से लाऊँगी। ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं सोचती थी और ये आइडिया भी नहीं था कि मैं किस लेवल पे जा रही हूँ, एक अपने घर से एक कंफर्ट जोन से निकल के कहाँ जा रही हूँ। लेकिन ये था बचपन में मैं हमेशा इस चीज़ पे काम करती रही और बड़ा मेरा बचपन से जहन था कि मैं कहीं दूर जाऊँगी, पढ़ूँगी, खुद अकेले जाऊँगी।
देखूंगी किस तरह रहते हैं फैमिली के बगैर। और जो है ट्रेवलिंग का शौक था तब भी, और आगे पढ़ने का, बस यही चीज़ थी जो। तो क्या फैमिली सपोर्ट आपको प्रॉपरली थी? फैमिली सपोर्ट, हाँ जी, मेरे अबू उन्होंने कहा, क्योंकि वो रिटायर हो गए थे तो सेहत उनकी अच्छी नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा बेटा मैं इजाज़त तो दे सकता हूँ लेकिन मैं आपको दूसरी तरह का सपोर्ट नहीं दे सकता। तो मैंने कहा आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ इजाज़त दें। और अल्लाह का शुक्र है, बस उनकी दुआएं हैं। तो आपने फाइनेंशियली खुद को कैसे, मतलब वहाँ से निकली? और मेरा नहीं ख्याल उस वक्त इतने पैसे भी थे आपके पास। मैंने वो काम किए ना जो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगी। जैसे कोयटे में तो मेरा मतलब वो एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे हर तरह के मौके हैं कि आप उसको अवेल करें, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था और ना ही नौबत आई थी। मैंने यहाँ पे फिर अर्न करना जो मैंने स्टार्ट किया वो पोलियो फील्ड से किया। इस मॉनिटर स्क्रीनिंग जो करने जाते हैं उनकी टीम से मैंने स्टार्ट किया। उसकी ट्रेनिंग ली। फिर यही मेरे जो दोस्त थे ये खुद भी यही करते थे, फिर इन्होंने मुझे इस फील्ड में वो लेके आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी NGOs के साथ मेरा दोबारा राब्ता बहाल हुआ। फिर इस तरह काम शुरू। मैंने देखा आप फोटोग्राफी भी करती हैं, वो शौक कहाँ से डेवलप हुआ? ये बचपन से मैं फैमिली फोटोग्राफर, तो ये मैं करती रही। तो ये भी था। फिर कोविड से पहले जब यूनिवर्सिटी का गैप रहा, फिर उस दौरान मैं फोटोग्राफी करती रही। अच्छा, मैंने आपकी स्केचिंग देखी है, आप स्केचिंग बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन उन पिक्चर्स में स्पेशली मैंने देखा है कि साइकोलॉजिकली बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट करना चाह रही होती हैं। बहुत सी आपकी पिक्चर्स हैं जो डिपिक्ट कर रही होती हैं, कुछ सोचे हैं, वो सोचे बहुत आपस में उलझी हुई हैं। समटाइम्स आप शो कर रही होती हैं कि फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी सोचें उलझी हुई हैं, कुछ जुल्म हो रहा है, कुछ, ये सारी आपके पिक्चर, हर एक पिक्चर डिफरेंट स्टोरी डिपिक्ट करती है। तो इस स्केचिंग के पीछे क्या स्टोरी है, किस तरह से आपने स्टार्ट किया और क्या है? जब मैं यहाँ आई थी तो जाहिर सी बात है, वहाँ से अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप एक नई जगह, नए शहर, नए लोगों, नए सोच में आते हैं। सबसे बड़ी बात सोच नहीं होती है और बिल्कुल मैच ही नहीं करता था। जिस तरह मैं सफ़र करती थी तो वो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था एडजस्ट करना और लोगों को पहले समझना, उनके सोच को समझना के, और उन चीज़ों को फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल करने के लिए जो प्रेशर मेरे ऊपर था उनको नॉर्मल करने के लिए फिर मैं स्केच करती रही। फिर इस तरह स्टार्ट हुआ मेरा स्केचिंग। ओके, अब ये देखिए, ये चीज़ें कितनी उनकी लाइफ में, अगर ज़ैनब की मैं बात करूँ, ज़ैनब ने स्टार्ट एक बहुत ही मुश्किल फेज से किया जहाँ उन्हें सपोर्ट करने वाला प्रॉपरली कोई नहीं था। फैमिली सपोर्ट तो थी लेकिन फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट करने वाला नहीं था। उनकी अर्ली लाइफ में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी रही, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा फेस मूव करके एक दूसरे शहर में आई और इस शहर में आके अपने आप को इतनी मोटिवेशन के साथ, मैं अप्रिशिएट करूंगी जिन लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया। अच्छा, मुझे ये बताएं ज़ैनब, बाइक राइडिंग की तरफ कैसे गई? बीइंग अ गर्ल, हमारी जो सोसाइटी है उसमें स्टिग्मा है, लड़कियां बाइक नहीं चला सकती हैं, मोटरसाइकिल नहीं चला सकती हैं, तो आपने कोई यहाँ आके डिलीमास फेस नहीं किए? बिल्कुल, जिस तरह कहते हैं ना ज़रूरत इजाद की माँ है, इसी तरह तब मेरा भी ये था कि 1 महीना ऐसे हुआ यूनिवर्सिटी जाते हुए कि मेरा बजट आउट हुआ सिर्फ रेंट की वजह से। तो फिर मैंने सोचा ये तो नहीं हो सकता, जितना मेरे पास बजट है इसी में से कर लो कोई मामला। तो फिर मैंने अपने दोस्त को कहा मुझे बाइक ले दो। फिर एक ही हफ्ते में बाइक मिला और ट्रेनिंग स्टार्ट की मैंने, क्योंकि इससे काफ़ी मेरा मतलब उसके बाद कभी मुझे इशू नहीं हुआ। तो ये इस दौरान क्या कोई मसला या कोई मुश्किल फेस की सोसाइटी के डिलेमा से? अक्सर बाइक राइडिंग करते हुए लोग बहुत से, हाँ जी, वो शुरू में ऐसे भी होता था कि मैं जब सिग्नल पे खड़ी होती थी वो आके बिल्कुल कान के पास चीख मारते थे और चले जाते थे रोड में। वो खुद ही से आके आपको लगा के चलते थे, गिराते थे या इस तरह तंग करते रहते थे, या आपके बिल्कुल करीब से चले जाते थे, कुछ ना कुछ बोल के जाते थे। अब ये देखिए, ये कितना मुश्किल फेस है, लेकिन उसके बावजूद मैं इनको अप्रिशिएट करूंगी, उन्होंने उस चीज़ से हिम्मत नहीं हारी।
उन्होंने वो चीज़ कंटिन्यू रखी। फिर उन्होंने रेसिस में भी मैंने देखी थी आपकी वीडियोस कि आप रेसिस भी करती हैं और बहुत सी अपनी उस एबिलिटीज़ को प्रमोट किया। प्लस आप कराटे चैम्पियन भी हैं, उसके पीछे क्या स्टोरी है वो भी हमारे साथ शेयर करें। मेरा हर चीज़ जहाँ के आखिर में मेंटल हेल्थ से ही मुंसलिक हो जाता है कि मैंने इस पे बड़ा काम किया है। हालांकि इस फील्ड से नहीं, लेकिन मैं तरीका है कि अपने आप को स्टेबल रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके ढूंढ लेती। तो तब भी जब ज़्यादा इशू था कोयटा में, मेरे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो पीस के लिए फिर मैं कराटे ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर मैं कराटे। ज़बरदस्त। तो एक जो आपकी सबसे फेवरेट पिक्चर है जो आपने इतनी स्केचिंग की है, हम अपने ऑडियंस को भी दिखाएंगे कि इनकी स्केचिंग कितनी ज़बरदस्त है। उस हर एक पिक्चर में एक मुनफरिद मैसेज है जो हमारे ऑडियंस को भी नज़र आएगा जब आप उसको देखेंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं सबसे पसंदीदा या सबसे फेवरेट उसमें से स्केच आपका कौन सा है? प्लस उसमें आप क्या अपनी पर्सनल लाइफ को या किस चीज़ को डिपिक्ट कर रही हैं? जितना मैंने काम किया है, आई थिंक मेरे लिहाज से अगर मैं अब उसको फिल्टर करूँ इतने सारे स्केचेस को, तो मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पे मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है। ओके। और उसमें जो बेसिकली 4 कलर्स यूज़ हुए हैं, तो उसको देखते हुए मैंने वो सारे काम जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को, एक अफरा तफरी को, एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, एक अफरा तफरी है, इन चीज़ों को शो करता है, वो मेरे सबसे करीब। ज़बरदस्त। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपने डिफरेंट NGOs ज्वाइन किए हैं, आप डिफरेंट वॉलंटियरिज्म में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, डिफरेंट NGOs में काम कर रही हैं, तो वहाँ से आपने जिस तरह आपने अपने आप को सर्वाइवल फेज में लेकर आई, कभी ऐसा हुआ है किसी की आपने इस तरह से हेल्प की? बहुत से लोग ऑब्वियसली देखते हैं, उनको मोटिवेशन चाहिए होती है कि स्पेशली ख़वातीन की अगर मैं बात करूं तो ख़वातीन को ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है कि हम नहीं कर सकते हैं। अब जब स्पेशली आपने जिस जगह से मूव करके यहाँ पे आई, वो एक आपके लिए मैं कहती हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप उस तरह उन स्टूडेंट्स को या उन बच्चियों को किस तरह से गाइड करती हैं? या अगर कोई, अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप वापस हज़ारा जाती हैं तो लोग आपको फैसिनेट तो करते होंगे कि ज़ैनब यहाँ से गई, ज़ैनब ने बहुत कुछ किया है। मैं किस तरह उनको वो कहते तो है, वो अक्सर ऐसे होता है क्योंकि मैं थोड़ी सी खामोश तबीयत की, बच्चे करीब नहीं आते हैं। अच्छा। और इसी मामले पे आते हैं कि वो कुछ अगर एडमिशन या आउट ऑफ एरिया जाना चाहते हैं, फिर वो आके बात करते हैं। तो फिर मेरा हमेशा यही होता है कि आप अपने जो चीज़ आप चाहते हैं और आपकी काबिलियत है उस पर काम करें। ठीक। ये ना देखे कि इसको क्या है, आजकल ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसका है मार्केट, इसका नहीं। जिस चीज़ पे आपकी गिरफ्त है, जिस चीज़ को आप अच्छे से अंजाम दे सकते हैं, उसी के पीछे जाए। आप खुद अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे, आप खुद मौके फराहम करेंगे दूसरों को भी इससे। तो इसलिए अपने तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं ज़ैनब? फर्दर किस तरह परस्यू करेंगे? इतनी सारी चीज़ें हैं, बाइक राइडिंग भी है, कराटे भी है, और आप स्टडी कर रही हैं, MS इन्होंने MPhil कंप्लीट किया है न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन में, तो किस चीज़ को आप परस्यू करेंगे? मैं ट्रैवलिंग। ज़बरदस्त। सॉरी, मैं बताना भूल गई कि ये ट्रैवलर भी हैं, हालांकि मैंने मेंशन किया, लेकिन अच्छा इस चीज़ को परस्यू करेंगी। दैट्स रियली गुड, क्योंकि मैंने आपकी वो बहुत सी स्केचिंग जो देखी है उसमें आपने यही मेंशन किया है, अपने थॉट्स को बाहर निकालने के लिए आपके नज़दीक ट्रैवलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये ज़िंदगी का सबसे अहम फेज है कि जब आप सफ़र के लिए जाते हैं तो फिर आप चीज़ें ज़िंदगी करना और चीज़ों वहाँ नेचर से आप एनर्जी लेके आते हैं और सबक लेके आते हैं। ज़बरदस्त। अगर मेरा कमबैक हुआ है वो ट्रैवलिंग से हुआ है, इसी चीज़ को आगे लेके। ज़बरदस्त। तो इन सब ट्रैवलिंग में आपने एक मेन इम्पॉर्टेंट कोई सबक सीखा हो जो मैसेज आप हमारे ऑडियंस को भी देना चाहें? मैं हमेशा अपने सर्कल में भी कहती रही हूँ कि जब मैं स्कूल जाती थी तो 8वीं क्लास से मैंने बाइकाट किया, तो फिर मैं घर से दूर होता था, आधे घंटे या 1 घंटे का फासला होता था, लोकल बस से जाते थे स्कूल तक। मैंने कहा मुझे वहाँ जाना है, वो बड़ी मशहूर स्कूल थी। तो पहले तो घर वालों ने कहा ये शायद ऐसे ही कर रही है रीत से,
तो बाद में मैं स्कूल नहीं गई, तो फिर उन्होंने मजबूर होकर उन्होंने मुझे वहाँ डलवा दिया। फिर वहाँ से लेकर वहाँ तक मैं जाती थी लोकल बस में, और मेरी आज तक फेवरेट ये लोकल बस है जिसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। वो इस तरह के जहाँ से घर से मैं निकलती थी वहाँ पे होता था टीबी सेंट्रल हॉस्पिटल होता था। फिर वहाँ से आगे स्पेशल बच्चों के स्कूल होते थे, फिर वहाँ से वुमेन यूनिवर्सिटी, फिर आगे हॉस्पिटल होता था। इस तरह करते करते जो तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते थे वहाँ पे टीचर भी होता था, मरीज, वो जो सुबह सुबह आंटियाँ बेग जो मांगते थे वो भी आके बस में चढ़ते थे, अपने मंजिल की तरफ जाते थे। तो इस जो जितना फासला तय होता था ना उसमें हर किस्म के लोग आते थे। फिर वहाँ से आपको मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह वहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता था ना। फिर मैंने वहाँ से शुक्र करना सीखा, मैंने वहाँ से लोगों को देख के अपनी ज़िंदगी को देख के फिर मैं बहुत चीज़ें देखा वहाँ पे। इसी तरह जब मैं यहाँ पे सफ़र करती हूँ मेरा होता है कि मैं अकेले ज़्यादा सफ़र करती हूँ। फिर नए लोग मिलते हैं, उनसे बैठ के बात करते हैं, फिर उनको देखते हैं, तब हर मेंटेलिटी उनकी चीज़ें, उनकी लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें देख के ना फिर आपको अपना अंदाज़ा होता है, फिर आप कहते हैं अच्छा शुक्र है। तो मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज़ैनब ने अपनी लाइफ में सीखी है वो ग्रेटिट्यूड है, राइट? क्योंकि इतनी मुश्किलात को फेस करते हुए, इतनी स्ट्रगल्स को देखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मतलब देखें, बीइंग अ गर्ल आपके लिए इन सारी हर्डल्स में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने रास्ते पे, अपनी मंजिल पे डटे रहें तो आप सब एक टाइम पे पहुंच जाते हैं। समटाइम्स हम बहुत जल्दी में पहुंच जाते हैं, लेकिन समटाइम्स आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उस पर स्टिक रहें तो बहुत अच्छा मैसेज आपने ज़ैनब हमारी ऑडियंस को दिया है। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेशन, एक नई एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, हम और आप विद PNY में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।